देखिए, एक मैं बहुत बढ़िया हूँ बच्चों, देखिए सारे बच्चों, बात चलती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। प्रणाम बच्चे, प्रणाम। ठीक है? जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है? अब देखो, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके भी दो रूट्स होंगे और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दो रूट्स होंगे। पर इन्होंने ये कहा है कि भाई बी सी के इक्वल नहीं है। आप सोचो, अगर बी और सी आपस में इक्वल हो जाते तो फिर तो दोनों इक्वेशन ही सेम हो जाती, फिर तो एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाती है। ठीक है? तो बी और सी इक्वल नहीं है। फिर भी एक कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है। इन दोनों में एक कॉमन रूट है, इतना तो श्योर है। क्या अब, लेकिन अगर इनमें एक कॉमन रूट है तो एक अनकॉमन भी होगा। भाई, इनमें एक रूट अनकॉमन भी होगा, एक एक। यहां तक एग्री हो तो बता देना, कोई परेशानी हो। जो एग्री नहीं करते वो बता दीजिएगा कि भाई हम आपकी बात से सहमत नहीं है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन भी दे देंगे हम आपको। हमें वो इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के अनकॉमन रूट से बनेगी। तो अगर मोटा मोटा देखें, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये गामा है। तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट बीटा और गामा होंगे। सवाल क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले ये देखो, क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो मुझसे जल्दी से। वेरी गुड पार्थ। पार्थ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी। चलो सारे बच्चे बताओ। भाई हो जाएगा लग रहा है, कोई स्कोप नजर आ रहा है? हो जाए। ओके। जैसे मन करता है हर्षित, करो, ट्राई करो एक बार। हो जाएगा, अच्छी बात है। नहीं होगा कोई बात नहीं। टाइम तो मिलना चाहिए ना आपको, 2-3 मिनट तो मिलने ही चाहिए। कम से कम अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा आइडिया तो लगे कि कहाँ जा रहे हो आप लोग। हाँ ठीक है कोमल, आंसर सही है आपका। आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। शिवम नहीं।
मेरे ख्याल से बता देना चाहिए। क्या कहते हो भाई? कोई ऐसा है जो रोकना चाह रहा हूँ मुझे कि नहीं रुक जाओ, मैं कर दूंगा, मेरा होने वाला है। चलो करो, और 1 मिनट लो। चलो करो करो करो, ओके आ जाओ, टेक योर टाइम। यस, स्कूल में पेपर चलने के आपके? क्या आपके स्कूल में पेपर चल रहे हैं? टेस्ट पेपर कुछ? कोई और काम ऐसा जो? ठीक है। अरे वो नव्या की क्लास में ज्वाइन हो रही 2-3 दिन से। दिवांशी हुआ बेटा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यश वही पूछा था। चलो इधर देखो भाई। भाई आप एक बात देखो, ये दो हैं, दोनों जीरो के इक्वल हैं। अगर अगर मैं, वैसे तो कॉमन रूट की मैंने आपको टेक्निक बता ही रखी है, कॉमन रूट का तरीका बता रखा है, आपको नहीं बता रखा। और हमें एक्स की वैल्यू निकालना मतलब रूट को निकालना। अब देखो, क्या ऐसे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हमेशा? ठीक है, आ जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू आ रहा है बी माइनस सी। तो आपके पास एक रूट आ गया 1, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से आया है। दैट मीन्स एक रूट 1 है और दूसरा रूट बीटा है, एक रूट 1 है और दूसरा रूट गामा है। किस बात में किसी को कोई परेशानी? भाई क्या ये मुश्किल लगा आप लोगों को? आसान बात है, हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आप जरा देखो, इक्वेशन 1 की बात करते हैं। आसान बात है, इक्वेशन 1 की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है बच्चों? सी के इक्वल है। अल्फा की वैल्यू 1 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सी। इक्वेशन 2 पे गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा? बी के। अल्फा की वैल्यू 1 है, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? बी। अब आपको इक्वेशन निकालनी थी। इक्वेशन क्या होती है? सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आएगा। अच्छा, ओके, बी प्लस सी की बात करते हैं फिर। बी प्लस सी को भी देखते हैं। अब ऑप्शन ऐसा तो कोई मिल नहीं रहा हमको, तो उसको भी देखते हैं। चलो यहाँ देखें, तो ये हमारे पास आया 1 और सी, ये आया 1 और बी। और अगर यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालें, तो 1 प्लस सी इक्वल टू आएगा माइनस बी के। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो यहां से देखो, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है। और अगर हम यहाँ -1 पुट करें, ये अब बना मजेदार लास्ट में जाके क्वेश्चन। बता, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? बोलो बोलो, 1 मिनट रुक जाएंगे हम। किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। आज लिंक लेट क्यों? ये दिक्कत है?
आज लिंक लेट क्यों भेजा? अरे मैं भूल गया था, मुझे लगा कि मैंने भेज दिया लिंक, में बाद में पता चला मैंने नहीं भेजा। तो मुझे 11th में अनंत ने बताया। अनंत ने बताया हमको, अनंत का मैं थैंकफुल रहूंगा। इस बहुत अच्छी बात बताई। चलो मैं क्लियर करता हूँ इसको, नोट कर। नेक्स्ट देखो, आपके छोटे आपका पूरा ध्यान रखते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ठीक है, और इसका एक रूट, इसका एक रूट डबल है एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का। तो कहते हैं ए की वैल्यू बताओ, बताओ। हम्म, करें इसको। भाई मान लो वो रूट है, इसका एक रूट है अल्फा, तो ऊपर वाली का रूट क्या हो जाएगा? 2 अल्फा, क्योंकि ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का डबल है। तो आप ये देखो, 2 अल्फा सेटिस्फाई करेगा पहले को, और अल्फा सेटिस्फाई करेगा दूसरी क्वाड्रेटिक को। अब या तो इसमें मैं 4 की मल्टीप्लाई कर लूं, या उसे 4 से डिवाइड कर दूं, एज यू विश। चलो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को इक्वल कर लो। ओ ओ ओ ओ अल्फा, अब ठीक है, ठीक है, 2 अल्फा इक्वल टू ए आ गया हमारे पास। ए की वैल्यू निकालनी है, ए तो अभी भी नहीं निकला, भी ए तो अभी निकला ही नहीं। आप ये देखो, ये मेरे पास पहली क्वाड्रेटिक, ये मेरे पास दूसरी क्वाड्रेटिक, और इन दोनों में एक रूट कॉमन है। कॉमन तो कुछ नहीं है ना, कॉमन तो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास दो इक्वेशन तो है ना, इन्हें अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करने का तरीका याद है बेटा, बताया था आपको लास्ट क्लास में भी। ये मेथड तो कभी भी अप्लाई करा जा सकता है। तो अल्फा स्क्वायर की बात आएगी तो कौन कौन आएंगे? -2 -4 3a 4a, 3a 4a, फिर आ गया 4 4, फिर आ गया 4 4 के साथ -2 और -4। तो अल्फा स्क्वायर के अपॉन में कौन आया? माइनस का 8a प्लस का 12a। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी आती जा रही है। ये आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर अपॉन 4a, अल्फा अपॉन माइनस का 4a इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 8। अल्फा की वैल्यू तो ये लो आई गई, पहले भी आ गई, कोई फायदा ही नहीं हुआ हमको तो, मतलब a/2। अच्छा दूसरे से देखते हैं, अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 4a अपॉन 8। अल्फा स्क्वायर भी माइनस का आ रहा है,
ऐसा हो सकता है, हो सकता होगा ए नेगेटिव हो, इसका मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव है। चलो कोई बात नहीं, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस का ए अपॉन 2, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, है ना, ना कोमल ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखो यहाँ से ए की दो वैल्यू पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है और -2 भी। अभी जीरो को देखते हैं कि जीरो से कोई लफड़ा तो नहीं पड़ रहा। भाई जीरो रखने से तो दोनों के रूट ही सेम हो जाएंगे। आप देखो अगर ए की जगह जीरो रखा तो ऊपर और नीचे की इक्वेशन बिल्कुल सेम हो जाएगी, फिर वन रूट कॉमन नहीं आएगा, बोथ रूट कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे दोनों रूट कॉमन, उन्होंने कहा है एक रूट कॉमन है बस, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका, माइनस का 2 आंसर माना जाएगा। चेक कर लें, चेक कर लें। भाई अगर मैं -2 रखूंगा तो कितनी आ गई अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ गई -1, अल्फा -1 आ गया। तो पहले वाले का रूट हो गया -2, दूसरे वाले का रूट हो गया -1, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये क्या रहा है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू -2, तो इसमें आप रख के सेटिस्फाई भी करा सकते हो। चलो पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ए स्क्वायर से कैंसिल नहीं करेंगे बेटा, वो तो नॉन जीरो वाला चक्कर पड़ जाता है फिर। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन कराऊं, मुश्किल है भाई अगला क्वेश्चन, बताओ अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगला, काफी डिफिकल्ट। परेशान मत हो ना फिर, ये ट्राई व्राई नहीं करना, समझने में बस समझना है आपको, ट्राई करने का मैं ऑप्शन ही दूंगा उसमें आपको, आपको सिर्फ समझना है, लेकिन समझने में भी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए आपकी। नहीं टूटेगी, चलो ठीक है बेटा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x² प्लस k-2a और x के साथ -k। एक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हिम्मत बनाए रखो, जो इस रेस में लड़ता रहेगा खेलता रहेगा वो जीतेगा, एक ही तरीका है, ईमानदारी से लगे रहो। ये 29 है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 43। भाई अब मैंने आपके सामने ये दो बातें लिखी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इनके दो दो रूट होंगे, भाई इनके दो दो रूट होंगे कि नहीं होंगे, और कुछ नहीं, बस मैं ये पूछ रहा हूँ क्या इनके दो दो रूट होंगे। बेटा जिंदगी बदल जाएगी इन 6 महीनों के अंदर अगली, और इतना याद आएंगे आपको कि हाँ ऐसा हुआ था, बदली थी जिंदगी, लेकिन एकदम नहीं बदलेगी, लगे रहो बस आराम से, हिम्मत नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके फैक्टर
Q1x हो और जिसका फैक्टर Q2x भी हो, मतलब Q1x और Q2x दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, दोनों फैक्टर हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ये फाइंड होना है। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला क्वाड्रेटिक आपका इस तरह का होगा। अगर हम रफली सोचें, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक अगर नॉलेज का यूज करें तो क्या ये ऐसा होगा कि नहीं होगा बेटा? दोनों के दोनों ऐसे होंगे, एग्री करते हो? अब मुझे क्या लाना है? मुझे लाना है क्यूबिक। क्यूबिक लाना है तो क्यूबिक किसका प्रोडक्ट होगा? क्यूबिक में कितने एक्स आएंगे? 3 आएंगे। एक्स माइनस समथिंग, एक्स माइनस समथिंग और एक्स माइनस समथिंग। यहां तक एग्री करते हो बेटा? ये तीनों आएंगे। और अगर मैं ये सोचने लगूं कि यार इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये भी फैक्टर है, भाई मेरा जो क्यूबिक है वो पहला क्वाड्रेटिक इनटू समथिंग है और वो समथिंग भी एक्स है, या मेरा क्यूबिक दूसरा क्वाड्रेटिक इनटू समथिंग है, ऐसा होगा? क्योंकि क्यूबिक मतलब क्वाड्रेटिक इनटू एक एक्स और चाहिए तभी बनेगा। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ही। तो क्या मैं ये सोचूं भी दोनों ही क्यूबिक मेरे, अगर मेरे दोनों क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर है तो मैं यही लिख दूं? लेकिन ऐसे दोनों की मल्टीप्लाई करें तो दिक्कत आ जाएगी। भाई दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? एक्स माइनस एल्फा 1 भी आ जाएगा। कोफिशिएंट जीरो वाली बात बेटा, फिर तो पहले के रूट और दूसरे के रूट भी गायब हो जाएंगे ना यश। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने पे ये पावर 4 हो जाएगी। आप ये देखो, आप ये कह रहे हो कि आपने एक्स को जीरो रख दिया, एक्स के कोफिशिएंट को। भाई अगर आपने उन चारों की मल्टीप्लाई के बाद रख दिया तो क्या उसके ये रूट रहेंगे? हमारी हमारी चीज में क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि जो जो हम कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आप कह रहे हो भी जो आया मेरे पास वो कुछ और ही हो जाएगा और हम उसमें एक्स4 को हटा लें क्योंकि वो फालतू है। नहीं, इससे एक बात पता चल गई, भाई अगर मैं ये लिख रहा हूँ दैट मीन्स इसके भी दो रूट, इसके भी दो रूट, तो ये तो चार रूट आ गए। चार रूट हो नहीं सकते। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों का एक एक रूट कॉमन। अगर मान लो ये ऐसा होता कि x माइनस एल्फा और x माइनस एल्फा 1 और x माइनस एल्फा और x माइनस एल्फा 2, और फिर मैं कहता x माइनस एल्फा तो दोनों में ही है, x माइनस एल्फा 1 ले लो और x माइनस एल्फा 2 ले लो। अब देखो, तो क्वाड्रेटिक 1 भी क्यूबिक को डिवाइड कर रहा है, क्वाड्रेटिक 2 भी क्यूबिक को डिवाइड कर रहा है और पावर भी 3 आ रही है। तो जब ऐसा पॉसिबल तब है जब Q1 और Q2 का एक रूट तो कॉमन हो और एक एक अलग अलग हो। आप पहले ये समझो क्या ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? भाई मेरे को बहुत ज्यादा जानना है इसके बारे में। अगर ये कंडीशन होगी तो इनकी मल्टीप्लाई से ऐसा आ जाएगा जिसकी वजह से क्यूबिक जो है वो Q1 से भी डिवाइड हो जाएगा और Q2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हमें वो मिल जाए अब अगर हमें वो मिल जाए लॉजिक इनटू 100 हो गया है।
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात और भी है भाई, सुनो। एक अजीब सी बात है जो जनरली हम लोग एज ए स्टूडेंट सोचते नहीं है। चलो यहां तक भी आप सोच गए, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक पॉसिबिलिटी दे रहा हूं भाई मैं, ये दोनों सेम ही हो तो दो रूट तो सेम आ गए, एक एक्स और कहीं से पकड़ लो। भाई फिर तो ये हो जाएगा ना, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो क्वाड्रेटिक यहां से मिल गई और एक फैक्टर अलग से लगा दो तो आपको क्यूबिक मिल जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है ये, बोथ रूट कॉमन। भाई एक रूट तो मिनिमम कॉमन होना ही होना है, लेकिन अगर दोनों ही कॉमन हो गए तो फिर एक लीनियर फैक्टर और चाहिएगा, क्योंकि दो तो मिल जाएंगे आपको यहां से। भाई दो तो मिल गए आपको फर्स्ट और सेकंड से, एक आपने और ढूंढ लिया किसी तरीके से तो क्यूबिक बन जाएगी। अब पहली क्वाड्रेटिक भी डिवाइड करेगी क्यूबिक को और दूसरी क्वाड्रेटिक भी डिवाइड करेगी क्यूबिक को। आराम से सुन लो, समझ लो और मुझे बता दो कि आपकी क्या पोजीशन चल रही है इसमें। ये कौन है आयुष्मान? आयुष्मान कौन है ये? मुझे नहीं पता आयुष्मान कौन है। अरे हमारी क्लास में आयुष्मान कौन है? अरे ये कौन बच्चा है भाई, आयुष्मान बताओ। ये बच्चा कौन है? आप कहाँ से आए बेटा? आयुष्मान साहब तो ठीक है, बट आप कौन से ग्रुप के बच्चों में, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे यश, वो तो टू से डिवाइड कर दो, दोनों का ए डिफरेंट है तो क्या हुआ। आयुष्मान साहब बेटा बताओगे कौन? और चला गया। वेटिंग रूम इनेबल करना पड़ेगा, कोई भी आ जाता है। सुनो भैया सुनो, मुझे लग रहा है कि तुम ज्यादा पूछने की स्थिति, बोलने की स्थिति में नहीं हो। अगर दोनों रूट कॉमन होंगे, सर क्यूबिक के चार रूट नहीं हो सकते? नहीं, क्यूबिक के चार रूट नहीं हो सकते। नहीं, वो तो इनफाइनाइट हो जाते हैं ना फिर। भाई क्यू वो एक बच्चे का डाउट ये आया है कि हर्षित ये कह रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक के दो से ज्यादा रूट हो सकते हैं तो क्या क्यूबिक के दो से ज्यादा नहीं हो सकते, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते? भाई अगर क्वाड्रेटिक के दो से ज्यादा होते हैं तो वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है? तो ऐसे तो क्यूबिक के भी इनफाइनाइट हो जाएंगे फिर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा इसमें, इसका आंसर तो निकलेगा आराम से। देखते हैं अभी करा, आराम से। तो हमने एक पॉसिबिलिटी चेक करी कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही रूट कॉमन है। अगर दोनों रूट कॉमन होंगे तो a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एक मिनट एक मिनट हाँ अभी अभी आ रहे बेटा, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। अरे ये बात तो यहीं पे फेल हो गई। देखो इस क्वेश्चन का हम ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं इस बात को बताए बिना भी ये क्वेश्चन करा सकता था। आप ये बताओ, यहां से 1/2 क्या कभी भी किसी भी तरीके से -1 के इक्वल हो पाएगा? किसी भी तरीके से? क्या कोई भी संभावना ऐसी है? हम क्वेश्चन का ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि 1/2 -1 के इक्वल हो जाए? क्या 1/2 -1 के इक्वल कभी हो सकता है? और ये हमने चेक करा है ये सोच के कि बोथ
रूट कॉमन। तो हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो दोनों ही रूट कॉमन हो, दोनों रूट कॉमन अब नहीं हो सकते, ये बात पक्की है। बहुत बढ़िया बात बोली है कोमल, बेटा बहुत बहुत मेहनत से बड़े मन से पढ़ रहा है लड़का। कोमल ये कह रहे हैं सर अगर बोथ रूट कॉमन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो दो रूट तो हमें यहीं से मिल गए, उसके बाद बस हमें एक रूट और निकालना पड़ता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही बात है बेटा, क्योंकि दो तो आपको यहां से मिल जाते, फिर हमें एक ढूंढना पड़ता बस। ठीक, चलो जी। तो ये कंडीशन भी हमारी नहीं है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा था। ये हटा दी मैंने, बोथ रूट वाला हो नहीं सकता। देखो जो बच्चा फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ेगा ना वो तो रहेगा कष्ट में, लेकिन जो पढ़ेगा मन से उसे इंटरेस्ट भी आएगा और वो प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी करता चला जाएगा। डिपेंड करता है बेटा, जिंदगी आपको नहीं अपनी, हम कुछ नहीं कर सकते, हेल्प कर सकते हैं बहुत करी तो हमने, और वो भी नहीं कर पाएंगे ज्यादा। ठीक है, यहाँ देखो भाई, तो ये आपके पास क्यूबिक की कंडीशन आ गई कि, हाँ वही, ये सही कह रहे हो बेटा, मैं कह तो रहा हूँ, आप लोग जो सोच रहे हो ना, ये जो थिंकिंग प्रोसेस जो टाइम में आप मिल रहा है, जो आप कर रहे हो अपने दिमाग में ना, दिमाग के पहिए घुमा रहे हो आप, वही चीज है। अब एक बात बताओ, एक रूट कॉमन है, ये बात तो पक्की हो गई, दो तो नहीं है लेकिन एक रूट कॉमन होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक कॉमन नहीं हुआ तो फिर ये बात नहीं बन पाएगी। भाई एक कॉमन होगा, एक एक अलग होगा, बाद में बन जाएगी। तो चलो उसको देखते हैं फिर। एल्फा स्क्वायर, एल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा। दिमाग जाम क्यों होता है? थकान से हो जाता है, थकान से हो जाता है, इंटरेस्ट कम हो तो हो जाता है। चलो यहाँ देखो, ये है k-29, 2k-43, माइनस का k प्लस का k, माइनस का k प्लस का k, 1 2, 1 2 k-29। आप ये ना फील लिया करो, क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्या सुख है इसमें, हमें ये आ गया, जस्ट फील कि ये हमें आ गया, और आज 9 बजे हमें इसका अता पता नहीं था ये क्या है। अगर ये हमको आज 9 बजे, 9 बजे से पहले मिला होता, आज की डेट में हमें ये नहीं आता था, और अब हमें ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा जैसा सॉल्व करते हैं वही मेथड लगा रखा है अभी तुमने। तो एल्फा स्क्वायर के अपॉन में कौन आ जाएगा? के स्क्वायर आएगा, 29 के आएगा, माइनस का नहीं आएगा, 2 के स्क्वायर आएगा, और माइनस का 43 के आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अल्फा के अपन में कौन आएगा इसे देखते हैं। माइनस का 2 के आएगा, माइनस का के आएगा, 1 के अपन में कौन आएगा? 2k-43 आएगा, माइनस का 2k प्लस का 58 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, 3k स्क्वायर आएगा, 30, और 42 मिलके 72 आएगा। बस ये आपका माइनस का 3k आएगा, फिर आपका ये 58 में से गए ये 15 आएगा, 3 से डिवाइड कर दिया, एल के स्क्वायर आएगा। सही मेथड हार्ड होता है, पर 72 कहाँ से आए? लेट मी चेक, 72 कौन सा 72 कहाँ से आए? अरे 43 और 29 को ऐड करेंगे तो 72 आएगा। 2 के है वो, नहीं नहीं 2 के नहीं है, 29 है, 29 है वो। क्यों और ले आओ, एक तो पहले ही हमारा दम निकला पड़ा है यहाँ पे, इसमें सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों और लगा दो तुम।
यहाँ पहले ही दुखी हो रहे हैं, तुम यहाँ पे क्यों लगा दो। बेटा जान लोगे हमारी आप। लो आयुष्मान हटा दिया हमने, वेटिंग में डाल दिया। भाई अननोन बच्चा कहाँ से आ गया पता नहीं, उसे कैसे हम ज्वाइन करना। ठीक है चलो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा स्क्वायर आ रहा है के स्क्वायर माइनस 24k अपॉन 5। अरे यहाँ टैलेंट, यहाँ देखो पहले बेटा, अल्फा की वैल्यू को पुट करा तो क्या मिलेगा हमको, अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, के स्क्वायर अपॉन 25 मिलेगा, के स्क्वायर माइनस 24k मिलेगा, अपॉन में 5 मिलेगा, के स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर और 120 क्या आएगा। हाँ तो ये आ गया 0 इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 120 के 4k से भी डिवाइड, 4 से भी डिवाइड कर दिया, के स्क्वायर माइनस 30k, तो k की वैल्यू 0 आएगी या 30। ठीक है k की वैल्यू 0 आ सकती है, ये चेक करना पड़ेगा कि 0 आ सकती है कि नहीं आ सकती, चेक करना। k की वैल्यू 0 या 30, हमें निकालना क्या ये भी तो देखें हम, हमें ये चाहिए ये। अच्छा रूट भी तो निकालने पड़ेंगे तीनों के तीनों, अरे भगवान। चलो अगर मैं इसे मैं क्या करूं, जगह कम पड़ गई भाई, हटाना पड़ेगा मुझे ये ना, तो इसे हटा, इसे हटा, ठीक है ये हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे आप, स्क्रीनशॉट की टेंशन नहीं। अगर k की वैल्यू हम 0 पुट करें, हमें निकालना क्या था, क्यूबिक निकालना है, ठीक है। अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करें तो आ जाएगा 29x, बस एक तो ये आ गया, दूसरे से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 43x। अब देख रहे हो दोनों में कॉमन रूट क्या है, दोनों में कॉमन रूट है 0। भाई दोनों में कॉमन रूट 0 है, अगर कॉमन, अगर x की वैल्यू 0 हो गई, अगर x की वैल्यू 0 हो गई सोचो, तो क्या ये क्यूबिक आ पाएगा, अल्फा, हाँ आ सकता है, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, आ जाएगा आ जाएगा, एक्स की नहीं है ना क्योंकि वो तो अल्फा की वैल्यू है, आ जाएगा आ जाएगा। अरे बेटा 5 मिनट की नहीं, ये तो मैं तुम लोगों को सोचने के तरीके सिखा रहा हूँ सारे, कि क्वेश्चन 5 मिनट में नहीं होगा, मैं मानता हूँ 5 मिनट का है ही नहीं, क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सोचो कि आपके पास इतनी थिंकिंग, इतने लॉजिक आ सकते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत आसान लगेंगे फिर, ये पर्पज है बेटा। अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं सर ये क्या चीज आई है जो आपने निकाली है, ये क्या है ये, भाई अगर आप k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पहला क्वाड्रेटिक आ गया, जो हो गया ऐसे, और दूसरा क्वाड्रेटिक आ गया ये, इसमें से x कॉमन लिया, अब देखो, अब अब हमारी क्यूबिक क्या आएगी, क्यूबिक देखो, क्यूबिक कितनी शानदार है, x लिखो, x माइनस 29 लिखो, और 2x माइनस 43, ये आ गया, एक आंसर तो ये आ गया। आप देखो क्या इस क्यूबिक को पहला फैक्टर डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, तो ये एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर 30 रख के देखते हैं, तो ये आएगा 30 रखेंगे
तो पहला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, फिर 30 रखेंगे, 30 टू 60, 60 में से ये आएगा 70। हाँ 70, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक ही आ गया, फैक्टर करें इसके, तो यहां से आएगा x -6 और x +5, इसके फैक्टर करो, इसके क्या आएंगे, 15 टू जा, है ना। लो यही आएंगे, मुझे गड़बड़ लग रही है। दूसरे वाले में -30 होगा, k की वैल्यू क्या 30 थी, -30 थी, 30 तो थी, -30 होगा, 12 और 5। अरे यार फैक्टर ही गलत कर दिए, फैक्टर सही करने पड़ेंगे। यहाँ से 2x आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है, वहां कुछ गलती है। -30, अच्छा ये दिक्कत थी, ओके, यहाँ माइनस आ रहा है, अब ठीक है। तो कॉमन रूट आपका क्या आ गया, x + 6। अब देखो ये तो आ गया कॉमन वाला, बाकी दो फैक्टर बचे हुए लगा दो। भाई ये बताओ क्वाड्रेटिक के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, सोचने का तरीका बन रहा है। इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो, खुल के बात करो, क्योंकि ये आ गया ना, समझो तुम्हें फैक्टर पे पकड़ है, कॉमन फैक्टर पे ग्रिप है आपकी, आप सोच पाते हो। आप सोच के देखो जरा, आप दोबारा से थे, इसको इसको हम रिकॉल करते हैं, ठीक है, रिकॉल करते हैं। एक क्वाड्रेटिक है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, इनके दो दो रूट हो सकते हैं, परंतु दोनों में एक रूट कॉमन होगा, ये बात हमने समझा दी थी। क्योंकि अगर दो दो हो जाएंगे तो 4 रूट हो जाएंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करने से क्यूबिक नहीं आ पाएगा, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो अब हमने सोचा भाई एक तो कॉमन ले लें। अब अभी बताते हैं इस तुम्हारी बात को। तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक रूट तो कॉमन ले लेते हैं, एक एक अलग अलग आ जाएगा, तो एक ये कॉमन वाला आ गया, एक एक आ गया, मिलके हो जाएगा आपकी क्यूबिक। ठीक है जी, तो एक रूट हमारा कॉमन है, इसे सोल्व करना शुरू करा, फिर हमने निकाला 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 निकाला, तो हमने देखा ऐसी ऐसी दो वैल्यू पॉसिबल है, के की ऐसी दो वैल्यू पॉसिबल है जिन पर कॉमन रूट आ सकता है। यस, ये है तुम्हारे डाउट का आंसर बेटा, के की दो वैल्यू पे कॉमन रूट पॉसिबल है। तो एक बार हमने 0 रखा, तो हमें मिल गया, ये दोनों क्वाड्रेटिक मिल गए, इनके फैक्टर देखे। अब देखो मुझे क्यूबिक बनानी है जिसके ये रूट होंगे सारे के सारे, तो ये एक तो ये ले लो, उठा लो भाई, एक तो एक्स मिल गया, क्यूबिक बनाना है मुझे, ये रहा। एक x-29 मिल गया, एक 2x-43 मिल गया। अब ये देखो क्या ये क्यूबिक फर्स्ट से और सेकंड दोनों से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, फिर हमने देखा के की दूसरी वैल्यू लगाई, के की दूसरी वैल्यू लगाई तो हमें ये मिले, ठीक है, इनके फैक्टर करे, फैक्टर कर लिए। अब देखो x + 6 तो दोनों में है, ठीक है, तो x + 6 आ गया, बचा हुआ x-5 है वो लिख दिया, 2x + 5 है वो लिख दिया, बात खत्म हो गई, ये भी क्यूबिक बन गया। यस, तुम्हारी बात बेटा, बताओ कोई दिक्कत आ रही है इसमें, नहीं आ रही। एमसीक्यू मल्टीपल आंसर नहीं आते बेटा, क्या आईआईटी के अंदर मल्टीपल ऑप्शन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं? और ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चनों के बराबर भी आ सकता है, कि इनमें 4 बातें पूछ ली जाए। ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, रूट्स क्या हो सकते हैं, क्यूबिक के रूट पूछे जा सकते हैं। तो 4 क्वेश्चनों का मिला के भी तो एक क्वेश्चन दे देते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का आता है।
तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ तो सकते नहीं, सिंगल में नहीं आएगा, मल्टीपल में आ सकता है। ये सोचकर अजीब लगता है कि 10th में ये वन ऑफ द इजीएस्ट। बेटे मेरे लाल, आप किसी भी चैप्टर की बात करो, किसी की भी, जब वो खुलना शुरू होता है ना, कोई भी हो, आप जिसको सोचोगे वो आपको रुला देगा, कोई भी हो। सर क्या कभी ऐसा हुआ है कोई थ्योरेटिकल? हाँ थ्योरेटिकल बहुत है, बहुत लाइन लगा के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा अब बताओ, क्या ये समझ में भी आया कि नहीं आया वैसे? पॉलिनॉमियल फॉर्म हम दोनों पॉसिबिलिटी से कर सकते हैं, फिर जो ऑप्शन करेक्ट है ये बात तो है। मैंने पहले ही बोल दिया था भाई, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, क्वेश्चन मुश्किल कराने वाला हूं मैं। बैक कर दो 2 मिनट के लिए, बैक कर देते हैं जी भाई साहब। नोट करना है क्या? ये लो, हो गया, बैक हो गया। हाँ सर समझ आ जाते हैं, पर सोच नहीं पाते उस टाइम। नहीं कोई बात नहीं, अभी नहीं सोच पाओगे, अभी मैंने कहा भी नहीं कभी सोचो तुम ज्यादा। भाई जब तक आपको मैंने ट्रेनिंग ही नहीं दी, तो मैं आपसे वो चीज परफॉर्मेंस की कैसे उम्मीद करूँ? ये क्वेश्चन जब पहली बार देखा था तो समझ ही नहीं आया था कि निकालना क्या है, बट अब तो लग रहा है कि सिंपल है। यस, यही चेंज जो है ना बेटा, जो 10-15 मिनट में आता है वही चाहिए होता है आपको। भाई 11 थक गई हो तो जा सकती है, 11th अगर आप थक गए हो तो जा सकते हो, चले ही जाओ वैसे, चले जाओ चले जाओ। चलो बाय बेटा बाय, राम राम बेटा, राम राम, गुड नाइट गुड नाइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तुम्हारे वाले क्वेश्चन जो है निकाले हुए हैं वो कराते हैं। मिसिंग गोल्डन डेज ऑफ 11। बेटा 11th वाले वैसे 8 बजे से पढ़ रहे हैं, इतना भी गोल्डन नहीं है उनके साथ, इतना भी गोल्डन नहीं है वैसे, ठीक ठीक है, बस काम चल रहा है, काम चल रहा है उनका भी। चलो अब तुम्हारे को, तुम्हारा डिटरमिनेट खत्म करने की कोशिश करते हैं, चाहे जितना भी टाइम लगे, आज डिटरमिनेट फिनिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अरे ये कहा है निग्रह है हमारे पास आज, निग्रह। अरे बताओ बेटा कैसे क्वेश्चन है, थोड़ा आइडिया दो हमें। क्या जिस लेवल के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या इनसे जो पेपर हम देते हैं उनकी तरफ पहुंचा जा सकता है थोड़ा थोड़ा? अभी भी मैं यही कहूंगा, थोड़ा थोड़ा पूरा अभी भी नहीं पहुंचा जाएगा। लेवल है इनका कुछ, इन्हें बताओ, बच्चों को बताया करो मेरे लाल निगरे, ये तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं सब, इन्हें बताया करो, इनको गाइड करो बेटा। बहुत अच्छा बच्चा है ये निगरे हमारा, इन्हें बताओ बेटा ये किस तरह के क्वेश्चन है, इनसे क्या चेंजेस आएंगे, क्या बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चंस को करके। सर क्वेश्चन तो बढ़िया है, अच्छा, काफी हाँ सिमिलर लेवल के हैं। सिमिलर लेवल है। हाँ जी सर। एडवांस एडवांस और मेन तो पकड़ में आना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो हाँ जाएगा? सर, मेंस तो बड़े आराम से आ जाएगा। मेंस पकड़ में आ हाँ, जाएगा, एडवांस अगर से थोड़ा नीचे है अभी मतलब। एडवांस से थोड़ा हाँ नीचे चल रहा है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल एडवांस से नीचे चल रहा है, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, देखो निगरे की एग्जैक्टली यही पोजीशन है, ये एडवांस से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन एडवांस को टच करने को तैयार है, बस ये थोड़ा ही दूर है बस एडवांस से भी। तो अगर हम इन्हें करते रहे, यही हमारी तरीका रहा, कंटिन्यू रहा ना, तो बहुत जल्दी आप लोग मतलब मेन के इस टॉपिक के क्वेश्चंस को देख के आप घबराओगे नहीं, हम थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहे हैं उससे। चलो अब मैं कराता हूँ आपको। डिटरमिनेंट हमारी चल रही थी, सॉल्यूशन वगैरह मैंने सिखाए थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सारी कंडीशन बताई थी। क्वेश्चन देखना, ये आया हुआ है मैथमेटिक्स, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। कहते हैं एक्स वाई जेड आर नॉट, इंग्लिश देखना कैसी है, नॉट ऑल जीरो, ठीक है, सच दैट, बिल्कुल आईआईटी वाला मसाला दे रहा हूं तुमको मैं डिटरमिनेंट में। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और आपको समझाऊंगा।
इंग्लिश में तो पक्का फेल होते हैं। मैथ्स और इंग्लिश का तो बेटा आग और पानी का कॉम्बिनेशन है, बहुत रेयर केस में मिलता है। गर्ल्स मैनेज कर जाती है, वो इंग्लिश भी अच्छी कर लेती है, मैथ्स भी अच्छा कर लेती है, और उनकी राइटिंग भी सच दैट है बेटा, एसटी का मतलब सच दैट है, और उनकी राइटिंग भी सही होती है। बॉयज के हालात खराब रहते हैं, ना इंग्लिश सही होती, ना राइटिंग सही होती, मैथ सही कर लेते हैं थोड़ा बहुत जब करते हैं तो, वो भी डिपेंड करता है सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ भैया, आप ये देखो बेटा, अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह, अच्छा, फिर पूछा इन्होंने कि वैल्यू निकालो। अभी अभी आर्यन आपकी बात भी सुनेंगे बेटा, कहते हैं इसकी वैल्यू निकालो। क्या होगा? अब ऑप्शन दे दिए, 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, या नॉट डिफाइन होगा। निकल ही नहीं सकता। एग्जाम बनाने वालों को शशि थरूर से ट्यूशन पढ़ो, ये बात सही है। हाँ, आर्यन कह रहे हैं मुझे लगता है वो हमें क्वेश्चन ही नहीं समझने देना चाहते, भाई उनको जैसा समझ में आता है ना वैसे ही इंग्लिश चेप देते हैं, चेपते हैं, वो बस छाप देते हैं इंग्लिश जैसे मर्जी। एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, क्या मतलब है इस बात का बताओ? आर नॉट ऑल जीरो, मुझे लगता है अगर वो आर्टिकल और ये सब जो होती है ना चीजें कि उनका कोई ध्यान रखा नहीं जाता, बस अपने आप फील कर लो, सेंस निकाल लो जो निकल रही है। इंग्लिश तो हम ऐसी उल्टी सीधी भिड़ेंगे। आर्यन की बात से सहमत हो रहे हैं बच्चे? क्या मेरी बात सुनो बच्चों, एक बात सुनना, एक बात सुनना भाई, एक बात सुनो आराम से। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी एक्स वाई जेड की? शेक्सपियर भी रोता है, रोता है बेटा। भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती? तीनों, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? सर ये कह रहे हैं शायद एक जीरो है और दो नहीं हो सकते। दो जीरो, एक मिनट, तुम्हारी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। दो जीरो और एक नहीं और हो सकता, और कोई भी जीरो नहीं हो, हाँ बिल्कुल सत्य वचन। भाई इन्होंने कहा है कि तीनों के तीनों जीरो नहीं है। आप ये देखो, अगर मैं, आप देखिएगा बेटा, अगर मैं x की जगह जीरो लिख दूं, y की जगह जीरो लिख दूं, z की जगह जीरो लिख दूं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, पहली भी, दूसरी भी, और तीसरी भी। एग्री और नॉट एग्री, ये बताओ, क्या आप मानते हो एक्स वाई जेड की जगह जीरो लिख दिया जाए तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी? झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बताना पड़ेगा भाई। हाँ, वो अलग बात है, पर एक्स वाई जेड की जगह अगर जीरो लिख दिया जाए तो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इतनी बात। क्वेश्चन पे तो पाएंगे अभी। आप बस इतनी बात बताओ, एक्स वाई और जेड अगर तीनों की जगह हम जीरो लिख दें तो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी है। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, और जेड इक्वल टू जीरो, इसका एक सॉल्यूशन है, बट ये हमसे वो चाहता नहीं है। ये सॉल्यूशन है, बट ये कहता है नहीं, ये वाला नहीं। अब एक बार बताओ, अगर तीन इक्वेशंस, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तीन इक्वेशंस होती हैं, या तो उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या उनका एक सॉल्यूशन होगा, या उनके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा हो सकता है कि दो सॉल्यूशन हो? तीन इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ सकते हैं कभी? जो हमने सिखाया हुआ है, तीन ही केस सिखाया ना, या तो नो सॉल्यूशन होता है, या यूनिक होता है, या इनफाइनाइट होता है। मानते हो इस बात को या नहीं मानते? भाई इस बात से आप सहमत हो कि भाई तीन ही तरह के सॉल्यूशन हो, या तो एक भी नहीं होगा, या एक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट होंगे? सोच के बताओ। सहमत? रिपीट रिपीट बेटा, दो रिपीट कैसे हो सकते हैं आप ये बताओ। भाई अभी अभी एक बात आई है, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। तीन प्लेन है, तीन प्लेन, एक मिनट, तीन प्लेन है, और
वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी तो मैं 2 को कर रहा हूँ, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक और ले लेता हूँ, चलो एक और लिया मैं। ये 3 प्लेन है। हाँ ये सही आंसर है, ये तीनों प्लेन है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले और दूसरे प्लेन से इंटरसेक्शन से ये लाइन बन रही होगी, मतलब पहले और दूसरे प्लेन में कॉमन पॉइंट्स ये सारी की सारी लाइन होगी जो अभी बनाई है हमने। बताओ आराम से बताओ, आराम से बताओ। पहले और दूसरे प्लेन से ये लाइन बनेगी। पहले और दूसरे प्लेन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, परंतु जैसे ही जैसे ही बात आती है उस लाइन का इंटरसेक्शन हमारा हुआ एक तीसरे प्लेन के साथ, तो कितने पॉइंट कॉमन आएंगे? सिर्फ एक पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? एक पॉइंट आएगा कॉमन एट लास्ट। बहुत बढ़िया वर्ड यूज करें, मुझे लगा एक बार को तो एटलीस्ट लिख दिया है। एक पॉइंट आएगा एट लास्ट। ठीक है, या सुनना या। या तीसरा प्लेन ऐसे आ गया, अब कितने पॉइंट कॉमन आएंगे? तीसरा प्लेन ऐसे आ गया, अब कितने पॉइंट कॉमन आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, पूरी बीच की इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। अरे तुम्हारा नंबर आएगा, सबका चिंता मत। और सुनो एक कंडीशन, या या सुनना। एक प्लेन पैरेलल में ले लिया, एक प्लेन पैरेलल में लिया, अब तीनों में कोई पॉइंट कॉमन आएगा? अब तीनों में कोई पॉइंट कॉमन आएगा? तो बात ये निकल के आती है, या तो एक सॉल्यूशन आएगा जैसा कि ये हो रहा था, या थोड़ी देर पहले वाले इनफाइनाइट आएंगे, या ये एक भी नहीं आएगा। इन तीनों से अलग और कोई दुनिया हो सकती है सॉल्यूशन की? ये बताओ, इन तीनों से अलग कुछ और हो सकता है? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों से अलग कुछ और हो सकता है? तुम सोच के बताओ। अभी एक बात आ रही थी कि या जो दो हो सकते हैं, क्या दो हो सकते हैं सॉल्यूशन कभी? दो सॉल्यूशन कैसे लाओगे तुम, ये बताओ। नहीं आ सकते भाई, या तो जीरो सॉल्यूशन होगा, या एक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब एक सॉल्यूशन तो इन्होंने कहा हमें दिख रहा है, ये तो पक्का दिख रहा है, पर कह रहे ये वाला मत निकालो, कोई और वाला निकालो। भाई इन हालातों में तो निकलेगा नहीं, और अगर सिर्फ एक सॉल्यूशन होता तो भी नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है इन इक्वेशंस के? मेरे प्यारे बच्चे बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं?
ऐसे भी प्लेन होते हैं जो नॉन पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग उनमें, ऐसे नहीं होते। नॉन पैरेलल में वो इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं कर ही जाएंगे, कहीं ना कहीं करेंगे इंटरसेक्ट। तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब इनफाइनाइट, 0 और 1 का क्या समझाया आपने? देखो भाई, हमें पता है 0 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो नो सॉल्यूशन का केस तो हो नहीं सकता, ये तो गोल हो गया, इसे हटाओ, क्योंकि सॉल्यूशन तो है। और ये कह रहे हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाली कहानी तो खत्म। अच्छा जी, वन सॉल्यूशन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है एक सॉल्यूशन है, हो सकता है एक ही हो, लेकिन उन्होंने बोला है कि एक्स वाई जेड सारे जीरो नहीं है। ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सारे जीरो नहीं है, एक हमें दिख रहा है, एक उन्होंने बता दिया। अब दो तो दिख ही रहे हैं, दो का मतलब क्या है? फिर तो ज्यादा ही होंगे। दो तो होते ही नहीं, या तो इनफाइनाइट होते हैं, या एक होता है, या जीरो होता है। तो इसका मतलब ये केस भी खत्म हो गया। तो बचा कौन सा? सिर्फ इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है इसके। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है इसके, तो बच्चों डी इक्वल टू जीरो होगा। मानते हो इस बात को? और अगर ये जीरो होगा तो, अगर ये जीरो होगा तो हमारे पास ए आएगा, वन आएगा, वन आएगा, वन आएगा, बी आएगा, वन आएगा, वन आएगा, वन आएगा, सी आएगा, और ये जीरो होगा। आपको ये दिखाई दे रहा है, तो आप इसे ही बनाने की कोशिश करो, मतलब ट्राई करो किसी तरीके से 1 - ए या A-1 बने। तो A-1, B-1 ये बनाने की कोशिश करो, या 1 - ए 1 - बी बनाने की कोशिश करो। चलो, C3 में से, C3 में से C1 को माइनस करा, C2 में से भी C1 को माइनस करा। ठीक है, तो क्या आ गया? भाई सपने बड़े, तो क्या मेहनत बड़ी नहीं होनी चाहिए? वरना सब सब ना कर ले इस काम को। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं चलो इसको। इन सब क्वेश्चंस को करने का एक बेनिफिट और होता है, सीबीएसई ऐसे लगती है खेल, खेल बिल्कुल बच्चों का खेल। उनके लॉजिक समझने में एफर्ट ही नहीं लगता सर। यस, ठीक है। ए के साथ क्या आया? और ये तो जीरो है हमारा। ए के साथ क्या आया? सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम। जब हम पहाड़ से कूदने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक मंजिल से कूदना क्या ही लगेगा, क्या ही लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ये माइनस की मल्टीप्लाई होने की वजह से 1 - बी हो गया। अब सबको मैंने A-1, B-1, C-1 से डिवाइड करा। 1 - ए, B - ए, C-, 1 - ए, 1 - बी और 1 - सी से डिवाइड करा। कैलकुलेशन देख लेना सही है कि नहीं है। ठीक है, लो, अब हमने क्या करा? -1 + 1। यहाँ से -1 आ जाएगा,
जो राइट हैंड साइड में किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कैसे आया? अरे देखो, इसे देखो, ये 1 माइनस ए है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया, 1 माइनस सी हो गया। अब डिवाइड करोगे 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी से, तो क्या आएगा, क्या ही आएगा, यही आएगा ना। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भाई मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं है कि जो जोश आपका स्टार्टिंग में था, क्लासेस के स्टार्टिंग में लॉग में, वो जोश ठंडा होता जा रहा है। हाँ बोलो यश बेटा, क्या दिक्कत है बताइए। चलो इस आते हैं, और कराएं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करा लें एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 या 3 बच रहे हैं बस। एक्चुअली जब आपका लॉग काबू में आने लगा था ना, हमने तभी लॉग खत्म कर दिया था। अब आप लॉग करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा लॉग में मजा आ जाएगा आपको। अच्छा ये बताओ भाई, अब जो क्वेश्चन हम कराएं वो मुश्किल करा दें या आसान करा दें? चॉइस है हमारे पास। तो इसमें एबीसी के एक्सपाइरी लिमिट और वैल्यू निकाल के पुट कर दे तो भी आंसर। ये मुश्किल कह रहे हैं बच्चे, बच्चे कह रहे हैं मुश्किल निकालो मुश्किल। अच्छा अरे वाह, मेरी श्रद्धा। अभी निकालते हैं, मुश्किल से कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके लो, हमारे पास एक है कि साइन क्यू इज नॉट इक्वल टू कॉस क्यू। साइन पी होना चाहिए। हाँ अप्रोच ठीक थी, अप्रोच ठीक थी यश, अप्रोच ठीक थी। चलो मैं पहले एक मिनट लिखता हूँ, अप्रोच सही थी आपकी। क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास है कि x cos p माइनस वाई साइन p प्लस जेड इज इक्वल टू cos q प्लस 1। फिर आया x साइन p प्लस वाई cos p प्लस जेड इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यू। ठीक है, तीसरा है x के साथ cos p प्लस q माइनस वाई साइन p प्लस q प्लस जेड इज इक्वल टू 3। 3 है ये हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, और खेल ये है बेटा, इसकी वैल्यू निकालो। बताओ भाई
कुछ सोच लो, आता हो मन में कोई विचार हो, किसी तरह की कोई इच्छा हो। एक थोड़ी सी मिसप्रिंट इसमें मुझे डाउटफुल है कि साइन क्यू इज नॉट इक्वल टू कॉस क्यू है या ये साइन पी है। थोड़ा सा यहाँ हल्का सा कंफ्यूजन है कि पी है या क्यू है। बाकी वैसे कोई खास इम्पैक्ट है नहीं इस चीज का, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। कई बार ज्यादा दिमाग लगाना भी मुश्किल पड़ जाता है, कई बार कम दिमाग लगाना मुश्किल पड़ता है, डिपेंड करता है कहानी क्या है कैसे है। अब मैं आप लोगों को बेटा जल्दी से, क्योंकि देर भी हो रही है, तो मैं ये कहूंगा आप जरा यहाँ ध्यान दो कि cos p प्लस क्यू है, ये sin p प्लस क्यू। अब आप याद करो cos p प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, cos p cos q, sin p sin q, ऐसा होता है। तो अगर मैं ऊपर cos q की मल्टीप्लाई करूं और नीचे में sin p sin q, ठीक है, sin p sin cos p cos q sin p sin q, ठीक है, sin q की मल्टीप्लाई करूं। बताते रहो बेटा, जिसके मन में जो आ रहा है बताते जाओ। तो मैंने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करी सॉल्व करने के पर्पज से cos q की, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा, हटा देता हूँ, जगह करना पड़ जाएगा कभी। तो हमारे पास आएगा x, पहली दो इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करें तो आंसर आएगा। अरे स्क्वायर में होल स्क्वायर बनेगा तो बेटा z का भी तो जाएगा। अगर ये दो वेरिएबल होती तो ये अप्रोच बिल्कुल काम करती जो आप बता। अगर ये टू वेरिएबल होती तो ये बिल्कुल काम सेट हो जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। तीसरा वेरिएबल रुला देगा हमें। होल स्क्वायर में आप देखो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी लगेगा। साइन पी कॉस क्यू, फिर आया जेड के साथ कॉस क्यू, फिर इक्वल टू में आया कॉस स्क्वायर क्यू, और आया कॉस क्यू। ठीक, एक और आ गई, चार बोल देते हैं। अगली में हमने साइन की मल्टीप्लाई करी, साइन क्यू की, तो क्या बना, साइन पी साइन क्यू प्लस वाई कॉस पी, सॉरी साइन क्यू, साइन पी साइन क्यू कॉस पी कॉस क्यू, ठीक है। फिर जेड के साथ आया साइन क्यू, इक्वल टू में आया साइन क्यू, माइनस में आया साइन स्क्वायर क्यू। अब अब माइनस कर, इनको भी माइनस कर। माइनस करने से ये देख लो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा एक्स के साथ, कॉस पी कॉस क्यू माइनस साइन पी और साइन क्यू। फिर और माइनस कॉमन आया, क्या बचा, साइन पी कॉस क्यू प्लस कॉस पी और साइन क्यू। फिर प्लस ले लो या माइनस ले लो, चलो प्लस ही ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, कॉस क्यू माइनस में साइन क्यू। ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो वन बन जाएगा, और कॉस क्यू आएगा, फिर साथ में साइन क्यू आ जाएगा। अब आप ये देखो इक्वेशन जो 6 हमारे पास बन रही है, वो बन गई है कॉस पी प्लस क्यू, फिर आया साइन पी प्लस क्यू, फिर जेड के साथ कॉस क्यू साइन क्यू, कॉस क्यू साइन क्यू, ये ठीक है, इक्वल टू में 1 प्लस
cos क्यू माइनस में साइन क्यू। अब ये जो थर्ड दिख रही है और ये सिक्स्थ दिख रही है, इनको अगर हम माइनस करें, देखो ये बिल्कुल सेम है, आप देख लो यहाँ सेम है, ये बिल्कुल सेम है दोनों चीजें, ये गई एकदम माइनस करती, माइनस करते ये गायब, तो क्या बचा, जेड बचा, माइनस का जेड बचा, और क्या आया, कॉस क्यू माइनस में साइन क्यू इक्वल टू में 1 प्लस कॉस क्यू माइनस में साइन क्यू। यहां से जेड कॉमन लिया तो देखो जेड की वैल्यू आ गई, नहीं आई, बताओ जेड की वैल्यू आई कि नहीं आई। यहां से जेड कॉमन लिया तो क्या आया, 1 माइनस कॉस क्यू प्लस साइन क्यू। ओ ये माइनस कराता तो ये सारे माइनस में आएंगे ना, राइट साइड वाले। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई जो कर, माइनस की मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, -1 माइनस कॉस क्यू प्लस साइन क्यू। ये 1 का चक्कर पड़ रहा है, 1 का चक्कर पड़ रहा है, 1 का चक्कर पड़ रहा है। अगर हमने 4 माइनस 5 करा था, कॉस क्यू सही था, वाई माइनस करा था, ठीक है, ये तो 1 ही आना चाहिए था, 1 का चक्कर पड़ा है, -1 नहीं आएगा, +1 आएगा। अच्छा 6 को माइनस कर रहा हूँ किसमें से ऊपर 2 है भाई, ऊपर 2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ऊपर 2 है, 2 में से माइनस हुआ है ना ये सारा का सारा, ठीक है, सही है। अब देखो जरा, ये गए, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जेड की वैल्यू को पुट करो, कहाँ पुट करवाओगे बताओ, कौन सी आसान सी जगह दिखाई दे रही है। जेड की वैल्यू ऊपर पुट कर देते हैं, फिर यस तुम्हारा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो तुम कह रहे थे। यहाँ 1 पुट करेंगे, राइट साइड से कट जाएगा, ये भी कट गया। अब सही है, अब क्या करो, ऊपर कॉस पी की मल्टीप्लाई कर लो, नीचे साइन पी की मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप हो जाएगा। अगर ऊपर कॉस पी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस पी की मल्टीप्लाई, तो कॉस पी कॉस क्यू, नीचे हमने मल्टीप्लाई करी साइन पी की, तो ये बन गया, ओ अच्छा बनता जा रहा है, और ये और भी अच्छा बन गया, साइन पी साइन क्यू। अब दोनों को ऐड करा, गए, तो ये तो एक्स ही आ गया, और राइट साइड में क्या आ गया, कॉस पी प्लस क्यू, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसे थर्ड में यहाँ पुट करें, यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, हाँ बताओ बेटा बताओ, बताओ जो मन में आ रहा है बताओ। अब ऐसे तो यहाँ पे ही सॉल्व कर लो, अब की बार जो है इनको इक्वेट करके निकाल दो वैल्यू, ऐसा भी तो कर सकते हैं, बताओ, ठीक है ना यहाँ तक, भाई यहाँ तक ठीक है कि नहीं है, पुटिंग से बेटर होल स्क्वायर नहीं कर सकते, हाँ होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर से रिलेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, पॉइंट, बहुत बढ़िया बात है भाई। सुनो, हमारे पास अगर आ चुका था ये,
आप देखो मैं बताता हूँ क्या डिस्कशन हो रहा है हमारा और यश का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत काम का लग रहा है। ये देखो जरा, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो जो तरीका हमने ऑप्ट कर रखा है उसे करेंगे। अब आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आपको निकालनी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू। सॉरी, 2 आएगा, ये 1 आया है, ये 1 आएगा। ठीक है यश, यही कह रहे थे बेटा, ये बढ़िया लगा मुझे, बहुत बढ़िया सोचा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब इसमें क्या कैलकुलेशन पार्ट ही था जो हिम्मत तोड़ता है। तो एक एक पेशेंस भी डेवलप करना आना चाहिए ना हमको, और डेवलप होना चाहिए, धीरे 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 होगा। ठीक है बच्चों, चलो और कोई बात किसी को? इतने काफी है, 2-3 क्वेश्चन बच गए, नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट फिनिश होने वाला है हमारा पक्का। अब मैट्रिसेस में मुझे कुछ खास लगेगा, वीडियो कर देंगे बेटा अपलोड, एक्चुअली क्या है ना 1-1.5 घंटे में तो ये कन्वर्ट होती है।